हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम आपकी क्लास 10th का इंग्लिश की एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट फ्लाइट की है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे और क्या क्या सीखेंगे। अबाउट पोएम एंड पोएट, हम पोएम यानी कविता के बारे में और पोएट यानी कि कविता के कवि के बारे में कुछ बातें जानेंगे। पोएम डस्ट ऑफ स्नो, और हम पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो आइए दोस्तों, हम पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनका नाम था। वो अमेरिकन थे, मतलब अमेरिका के रहने वाले थे। एडुकेटर और पोएट थे, मतलब वो एक शिक्षक थे जो पढ़ाते थे, और पोएट यानी कवि थे। बर्थ, मतलब उनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था। जन्म की जगह सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। उनकी डेथ 29 जनवरी 1963 बॉस्टन में हुई थी। तो दोस्तों, आइए हम पोएम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दिस पोएम इज अबाउट द चेंज ऑफ मूड ऑफ द पोएट इन अ पॉजिटिव मैनर बिकॉज ऑफ हेमलॉक ट्री एंड अ क्रो. Those both are considered as sorrow and evil demons. दोस्तों, ये पोएम यानी ये कविता पोएट के मूड के बदलने के बारे में है, एक पॉजिटिव मैनर में। मतलब उनका मूड खराब था और वो अच्छा कैसे हो गया, वो भी एक हेमलॉक ट्री। दोस्तों, हेमलॉक ट्री क्रिसमस ट्री की तरह ही होती है, लेकिन हेमलॉक ट्री को नेगेटिव चीज़ों से रिलेट किया जाता है। मतलब वो सैडनेस को जताती है, जहाँ की क्रिसमस ट्री हैप्पीनेस को जताती है। तभी वो पाइन ट्री जो क्रिसमस ट्री होता है, वो एक त्योहार पे, एक फेस्टिवल पे लगाया जाता है। और क्रो भी नेगेटिविटी को जताता है। तो इन दोनों नेगेटिव चीज़ों की वजह से भी पोएट का मूड कैसे अच्छा हो गया, ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, पोएम पढ़ते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. दोस्तों, इसका मतलब है जिस तरह से उस कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई, मतलब उस कौवे के मूवमेंट की वजह से मेरे ऊपर जब स्नो गिरी, उसके बाद क्या हुआ। दोस्तों, इस फ्रेज की राइमिंग स्कीम है ABAB। हम राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं? एक लाइन के लास्ट वर्ड की राइम को हम ध्यान से देखते हैं। जैसे कि क्रो, उसको हमने A अल्फाबेट दे दिया, और मी। देखिए दोस्तों, क्रो, मी, ये दोनों राइम नहीं कर रहे हैं, मतलब एक जैसी साउंड नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों राइमिंग नहीं हुए। तो हम इन चारों लाइनों में कुछ राइमिंग वर्ड्स ढूंढेंगे, जैसे कि क्रो, स्नो, क्रो, स्नो, ये दोनों एक जैसी राइमिंग कर रहे हैं, इसीलिए हमने इनको A और A अल्फाबेट दे दिया है। और यहीं हम दूसरी लाइन का आखिरी वर्ड, जिसका जो मी है, उसको चौथी लाइन के आखिरी वर्ड के साथ राइम करके देखते हैं। ट्री, मी, मी, ट्री, ये दोनों राइम हो रहे हैं, इसलिए हमने इनको B अल्फाबेट दे दिया है। और देखिए दोस्तों, अगर ये सारे ही राइम हो रहे होते, क्रो, स्नो
और मी ट्री ये सारे राइम हो रहे होते तो हम इन सब को ए अल्फ़ाबेट देते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 राइम हो रहे हैं, क्रो स्नो और मी ट्री, इसलिए हमने ए और बी दिया है। तो इस फ्रेज की राइमिंग स्कीम ए बी हुई। दोस्तों अगला स्टैंजा है हैव गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। दोस्तों इसका मतलब है उस कौवे, उस क्रो की मूवमेंट से जब हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरी, उससे पोएट का मूड चेंज हो गया। वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे और बहुत ही परेशान थे, लेकिन उस स्नो के गिरने की वजह से वो बहुत खुश हो गए थे और उनके दिन का कुछ हिस्सा बच गया जो उन्होंने दुख में बिताया था। दोस्तों इसकी राइमिंग स्कीम है सी डी और मैंने आपको पिछले स्टैंजा में बताया ही कि हम इसकी राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसकी राइमिंग स्कीम को ए बी नहीं कर सकते, क्योंकि ए जो साउंड थी वो क्रो के हिसाब से थी। क्रो, स्नो ये राइम कर रहे हैं साथ में, लेकिन हार्ट किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है, ना ए के ना बी के। ए की साउंड थी स्नो, क्रो, बी की साउंड थी मी, ट्री, लेकिन ये जो वर्ड आ रहा है हार्ट वो किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है, तो इसको हम अलग अल्फ़ाबेट देंगे। इसको हमने दिया सी अल्फ़ाबेट, हार्ट। अब देखते हैं बाकी 3 वर्ड्स में से ये किसी से राइम कर रहा है। हार्ट, मूड, ये मूड के साथ तो राइम नहीं कर रहा है। हार्ट, पार्ट, पार्ट, हार्ट, हाँ इसके साथ राइम कर रहा है। तो हम हार्ट को और पार्ट को सी अल्फ़ाबेट दे देंगे, मूड को और र्यूड को डी अल्फ़ाबेट दे देंगे। दोस्तों ये पोएम यहीं खत्म होती है। हम इस पोएम के डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं अब। हेमलॉक ट्री, अ पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। दोस्तों मैंने आपको बताया ही कि हेमलॉक ट्री क्रिसमस ट्री जो पाइन ट्री होता है उसके जैसा ही दिखने वाला होता है, लेकिन इसको नेगेटिविटी के साथ जोड़ा जाता है, सैडनेस के साथ जोड़ा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि ये पॉइजनस ट्री होता है। र्यूड, हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब जो बिता दिया समय उदासी के साथ। स्नो मतलब बर्फ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? अबाउट पोएम एंड पोएट। हमने पोएम के बारे में कुछ बातें जानी, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें पॉजिटिविटी से रिलेटेड हो वही आपको खुशी दें। कुछ चीज़ें नेगेटिविटी से रिलेटेड होती हैं, लेकिन वो भी आपको खुशी दे सकती हैं। जैसे कि इस पोएम में हमने पढ़ा, एक क्रो और हेमलॉक ट्री ने पोएट को खुशी दी थी, और हमने पोएट के बारे में कुछ बातें पढ़ी। पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो अमेरिका के रहने वाले थे और वो एक एजुकेटर और पोएट थे। पोएम डस्ट ऑफ स्नो, और हमने पोएम पढ़ी डस्ट ऑफ स्नो। दोस्तों आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से पोएम डस्ट ऑफ स्नो जरूर पढ़ें, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? दोस्तों अगली वीडियो में हम इस पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।